नेपाल के इतिहास की सबसे बड़ी जेल ब्रेक का मौका। नेपाल भर की अलग अलग जेलों में हजारों कैदी बंद हैं, जिनमें रेप, मर्डर, डकैती, चोर, उचक्के इन सारे जुर्मों में बंद हैं। बहुत सारे सजा याफ्ता हैं, कईयों को तो उम्र कैद की सजा मिली है। लेकिन जैसे ही मंडे को जेनजी आंदोलन की शुरुआत हुई और जेलों में बंद कैदियों तक ये खबर पहुंची कि जेनजी के लोग अपना आंदोलन सड़कों पर ले आए, उन्होंने मौके को भुनाया और उस आंदोलन को जेल की सलाखों के अंदर खींच कर ले आए। और फिर तो जो हुआ मैं आपको क्या बताऊं। कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले दो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। ये पहली तस्वीर बड़ी मशहूर नेपाल में जेल है, एक दिल्ली बाजार। जैसे इस जेल के अंदर ट्यूसडे को यह खबर पहुंची कि जेनजी ने पूरे नेपाल में उथल पुथल मचा रखा है। बड़े बड़े मंत्री, सांसद इस्तीफा दे देकर जान बचा बचा कर भाग रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर भी अब निकल लिए इस्तीफा देकर, और एक तरह से पूरे नेपाल पर अब जेनजी का कब्जा है। जेल में बंद कैदियों को उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी। इस दिल्ली बाजार जेल में बंद सैकड़ों कैदी, उन्होंने उस आंदोलन को जेल के अंदर लिया और ये भी जेनजी के नारे लगाने लगे, सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। बट मकसद कुछ और था। इसके बाद धीरे धीरे जेल प्रशासन पर इन्होंने ऐसा धावा बोला। पहले तो दिल्ली बाजार जेल को आग के हवाले करने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से जेल स्टाफ ने हाथ पैर जोड़ा, कहा भाई ऐसा मत करो। फिर उन्होंने कहा कि तुम जाओ, हम नहीं रोकेंगे। जेल का दरवाज़ा ही खोल दिया। लेकिन इत्तेफाक से तब तक आर्मी पहुंच चुकी थी। अब आर्मी वालों ने देखा कि जेल का गेट खुल चुका है और सैकड़ों कैदी। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं सड़क के उस पार, अब आर्मी को भी लगा क्या करें। हालांकि ज़्यादा तादाद में नहीं, 8-10 होंगे। सड़क पर लेट गए आर्मी वाले, हाथ में बंदूक, निशाना सामने गेट पर, और गेट पर खड़े कैदी। कुछ कैदियों के साथ और आर्मी वाले उन्हें समझा रहे हैं भैया वापस चले जाओ, और गेट से बाहर आओगे तो फिर गोली मारेंगे। अब आर्मी वालों की तादाद कम, क्योंकि पूरा नेपाल सुलग रहा था। इधर कैदियों की तादाद सैकड़ों में, गेट के अंदर और अंदर। थोड़ी देर तक ये सब कुछ चला। फिर नेपाली आर्मी को भी लगा कि बहुत ज़्यादा देर तक यहाँ कुछ कर नहीं पाएंगे। गोली चला दी तो 10, 12, 15, 20, 100 कैदी को गोली लगेगी। उनके पीछे जो पूरा रेला आएगा वो क्या करेगा। तो कुछ वक्त तक तो डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन फिर लगा नहीं। जैसे नेपाल के पार्लियामेंट, नेपाल का सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, सिंह दरबार, धीरे धीरे हर जगह पर कब्जा हो चुका था। आर्मी वालों को लगा अक्लमंदी यही है कि भाई इनको छोड़ दो, जान रही तो बाद में पकड़ लेंगे। उसके बाद आर्मी वाले वहाँ से चले जाते हैं और ये कैदी आराम से खुले दरवाजे से सैकड़ों की तादाद में बाहर। और बाहर निकलने के बाद अब जेनजी के समर्थन में और सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे शुरू हो जाते हैं। ये पहली तस्वीर थी। दूसरी तस्वीर एक कपिलवस्तु जेल है, ये वहाँ की है। यहाँ भी ऐसा लग ही नहीं रहा कि जेल में कोई पहरेदारी है या कुछ है। हर एक को अपनी जान प्यारी है। आराम से जेल से गेट खुला और कैदी कतार में अब बाहर आ रहे हैं। बाहर निकलते हैं और उसके बाद अलग अलग रूट पर फैल जाते हैं। उसके बाद वो भी आंदोलनकारियों में शामिल हो जाते हैं। फिर पता ही नहीं चलता है कौन कैदी है, कौन जेनजी है, कौन शरीफ है, कौन बदमाश है। अब एक तीसरी तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये तो दो हो गई जो कैदी इस आंदोलन के नाम पर निकल लिए। एक नेपाल के एक्स डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, मतलब पूर्व प्रधानमंत्री, और इनका नाम है रवि लमिछने। अप्रैल में इनको अरेस्ट किया गया था। कुछ कोऑपरेटिव स्कैम के नाम पर करंट सरकार जो थी ओली, उनके साथ बन नहीं रही थी, तो उन्होंने इस पर इल्ज़ाम लगाया और उठाकर इनको जेल भेज दिया। अब जैसे ही ये मंडे और ट्यूसडे को आंदोलन शुरू हुआ, बहुत सारे जेनजी रवि के भी फैन, जेल तक आप बात पहुंची। अब जेल वाले वहाँ भी घबराए कि भैया कहीं यहाँ जेनजी वाले ना आ जाएं, जिन्होंने पार्लियामेंट नहीं छोड़ा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नहीं छोड़ा, सुप्रीम कोर्ट नहीं छोड़ा, फिर यहाँ क्या कर लेंगे। तो उन्होंने हाथ जोड़ा, उन्होंने कहा रवि साहब, एक्स डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, आप चले जाइए, जब हालात ठीक होंगे, मन करेगा तो वापस लौट आइएगा। उसके बाद ये निकलते हैं वहाँ से बाकायदा रैली के साथ, और एक्स डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। कोई पत्रकार नेपाल का वहाँ पूछता भी है तो कहते हैं कि देखिए हमें तो अभी जबरन बाहर भेज दिया गया है, क्योंकि जेल में भी हालात ठीक नहीं है, जैसे ही सब ठीक होगा मैं वापस लौट आऊँगा।
तो ये सब नेपाली मीडिया के सौजन्य से ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। ये तो 3 तस्वीरों की बात हो गई। अब आइए असली कहानी पर। जैसे ही मंडे को जेनजी आंदोलन शुरू हुआ और काठमांडू की सड़कों पर कोहराम मच गया और ट्यूसडे होते होते लगभग पूरा कंट्रोल जेनजी के हाथ में, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं, प्राइम मिनिस्टर भाग चुके हैं, सांसद मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, एक्स पीएम और बाकी मंत्रियों के घर पर धावा बोला जा रहा है। तो इस आंदोलन की खबर अब जेल के अंदर तक पहुंची। कैदियों को इस अवसर में एक मौका दिखाई दिया। उन्होंने भी कहा कि चलो सरकार मुर्दाबाद, होली मुर्दाबाद, करप्शन ये वो, और जेनजी जिंदाबाद, हम उनके सपोर्ट में, और उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। अब उसके बाद धीरे धीरे नेपाल के अलग अलग जेलों में ये आंदोलन पहुंच गया और अब तो जेल स्टाफ, जेलर, सिक्योरिटी गार्ड, इन सब की हालत खराब। 25 ऐसी जेल नेपाल के अंदर जिसने इस आंदोलन की हवा को अपने अंदर आने दिया और फिर कैदी ने इस आंदोलन के नाम पर सवार होकर आराम से दरवाज़ा खुला और बाहर निकलते हैं। जो जेल ब्रेक की सबसे खूनी इंसिडेंट हुई वो थी बांके जुवेनाइल रिफॉर्म सेंटर। ये बच्चों का, जैसे अपने होता है ना बाल सुधार गृह, तो वहाँ पे जो नाबालिग जिन्होंने क्राइम किया उनको रखा गया था और इस सेंटर में कुल 228 नाबालिग बच्चे अलग अलग जुर्म के मामले में बंद थे। अब इन बच्चों तक भी पहुंचा। अब ये भी उसी जेनजी वाले की सोच सारी की जेनजी है तो अब मतलब अपना ही है, अब सब कुछ बदल गया नेपाल में, क्या क्राइम व्राइम। इन्होंने कहा कि चलो मौके को भुनाते हैं। अब इन्होंने भी अंदर जेनजी का सपोर्ट शुरू कर दिया और उसके बाद देखते ही देखते जेल स्टाफ और गार्ड पर टूट पड़े। इस बाल सुधार गृह यानी जुवेनाइल रिफॉर्म सेंटर में जितने जेल स्टाफ थे या पुलिस वाले थे उनके पास हथियार थे। अब इन नाबालिग बच्चों ने उन हथियारों को उनसे छीनना शुरू कर दिया। अब 228 बच्चे और स्टाफ कितने, टोटल 15-20, कैसे कंट्रोल हो। शुरू में डराने की कोशिश की, गोलियां चलाई कि हथियार न छीने, और इसी शूट आउट में 5 ऐसे नाबालिग बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद बच्चे भड़क गए। फिर तो स्टाफ को भी लगा कि अब तो अपनी ही जान मुसीबत में है। उन्होंने हथियार डाला और कहा भाई जिसको जाना है जाओ। 228 में से 112 जेल से निकल गए, बाकी कुछ शरीफ थे, उन्होंने कहा रहने दो, कुछ को अभी रिहाई भी मिलनी है जल्दी। तो 112 वहाँ से निकल गए, लेकिन 5 बच्चों की जान चली गई। ये सबसे खूनी इंसिडेंट था जेल ब्रेक के मामले में। इसके बाद काठमांडू वैली में 2 सबसे बड़ी जेल है और इन 2 जेलों में सैकड़ों कैदी हैं। तो इन्हीं में से एक है सुंधारा सेंट्रल जेल। यहाँ पे जैसी ये खबर पहुंची, अराउंड 3,300 कैदी थे उस वक्त। उन्होंने जेल स्टाफ पर नारे लगाते हुए हमला कर दिया। अब जब हमला किया तो जेल स्टाफ को देखा कि भैया इनकी तादाद हमसे बहुत ज़्यादा है। उन्होंने सीधे हथियार डाले और उन्होंने कहा आपको जो करना है करो, हमें बख्श दो। 3300 कैदी आराम से टहलते हुए बिना जल्दबाजी के इस सुंधारा सेंट्रल जेल से बाहर निकलते हैं। अलग अलग रास्तों पर हर तरफ धरना प्रदर्शन तो चल ही रहा था और उसमें शामिल हो जाते हैं। अब भीड़ में ये पता नहीं कौन शरीफ है कौन बदमाश है। तो कुल मिलाकर जेल का दरवाज़ा आसानी से जेल स्टाफ ने खोल दिया कि तुम जाओ, जब मौका मिलेगा वापस ले आएंगे। 3,300 कैदी इस अकेले सुंधारा जेल से निकल गए। काठमांडू वैली की दूसरी सबसे बड़ी जेल है नक्खू जेल। इस जेल तक भी इस आंदोलन की आंच पहुंची और वहां पे भी अच्छी खासी तादाद में बंद। इस जेल के स्टाफ को जैसे ही पता चला कि जेनजी का आंदोलन चल रहा है, उन्होंने अंदर जब खबर पहुंचाई तो कैदियों को लगा यही मौका है कैद से रिहाई का। ललितपुर में मौजूद है ये नक्खू जेल। इसके बाद देखते ही देखते 1400 कैदी इकट्ठे हुए और सीधा सीधा जेल स्टाफ को धमकी, या तो हमें जाने दो या फिर लड़ो। जेल स्टाफ ने भी मौका देखा, कहा जान है तो जहान है। कुछ ही मिनटों में 1400 प्रिजनर्स, 1400 कैदी इस नक्खू जेल से 1, 2, 3। अब काठमांडू के दिल्ली बाजार, जिसकी आपको तस्वीर दिखाई, आर्मी वाले लेटे हुए थे,
यहाँ तो सबसे पहले इन जेल तक जब बात पहुँची तो उन्होंने जेल के अलग अलग ब्लॉक में आग लगाने की कोशिश की। आग लगाने के लिए वो सारा पेट्रोल डीजल सब ले आए थे। अब उनको तादाद और उनके गुस्से को देखते हुए लगा कि भैया ये तो पूरी जेल ही सुलग जाएगी। जेल के स्टाफ ने हाथ जोड़े, उन्हें कहा आपको जो करना है आप करो, प्लीज़ आग मत लगाओ। बहुत सारे इसमें स्टाफ है, उनका भी परिवार है। कैदियों ने फिर कहा हमें जाने दो। उन्होंने कहा हम गेट खोल देते हैं, और फिर वही गेट खुला जब बाहर आर्मी दिखी थी, जो बाद में चली गई। और इस नखो जेल से भी कैदी आराम से टहलते हुए निकल गए और काठमांडू और नेपाल की अलग अलग भीड़ में गुम हो गए। नेपाल पुलिस के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल है विनोद घिमिरे। विनोद घिमिरे ने नेपाली मीडिया को जो स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने बताया है कि अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन उनके पास, वो नेपाल की अलग अलग 25 जेलों में से 25 जेलों में से ऑफिशियल उनके, ये कल का डेटा था, 13,570 प्रिजनर्स, 13,570 कैदी उनके हिसाब से तब तक उनके पास गिनती थी। ये तादाद ज़्यादा हो सकती है उन्होंने कहा, क्योंकि बहुत सारे अभी कैदियों के बारे में ये पता नहीं है कि वो हैं कि नहीं है। लेकिन जो लास्ट रिपोर्ट आई थी वो 13,570 कैदी 25 नेपाल के अलग अलग जेलों से निकल गए। अब इनके भागने से वो परिवार सबसे ज़्यादा डरे हुए थे जिन परिवार के खिलाफ इन कैदियों ने कोई ना कोई क्राइम किया था। और जो भागने वाले कैदी हैं उनमें बहुत से सज़ा याफ्ता हैं, कुछ तो उम्र कैद के हैं। इनमें से बहुत सारे कातिल हैं, कुछ रेपिस्ट हैं, कुछ डाकू हैं, कुछ चोर हैं, कुछ उचक्के हैं। अब उस परिवार को डर ये कि कहीं बदला लेने के लिए जेल से तो निकल आए और हमें नुकसान ना पहुंचा दें, तो एक डर उधर वो भी है। इसके अलावा नेपाल के गंडकी इलाके में एक कसकी डिस्ट्रिक्ट जेल है। कसकी डिस्ट्रिक्ट जेल की एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में तो जो बिल्डिंग है वहाँ की, सीधे कैदियों ने आंदोलन के नाम पर उसको आग के ही हवाले कर दिया। उन्हें पता चला कि जब पार्लियामेंट में तोड़फोड़ हो चुकी है, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है, कई जगह आगजनी हो चुकी है, तो फिर आओ लगे हाथ हम भी आग लगाते हैं। और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में आग लगा दी। बिल्डिंग में, ये ट्यूसडे इवनिंग की बात है। और इसके बाद इस जेल में सबसे ज़्यादा जो कन्विक्टेड, सजा याफ्ता, जिनको सज़ा सुनाई जा चुकी है उनके जुर्मों के लिए 500 प्रिजनर्स, 500 कैदी थे। और इसके अलावा विचाराधीन थे करीब 400, अराउंड 900 हो गए। तो ये सारे कैदी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में आग लगाई। जेल स्टाफ ने किनारा कर लिया। उन्होंने कहा भैया बाकी जेल को बख्श दो, और ये वहाँ से निकल लिया। अब इस आग लगने की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में पूरी जेल की बिजली सप्लाई बंद, खाना पानी सब इसी बिल्डिंग में था, वो सब कम्युनिकेशन के सारे इंतज़ाम इसी बिल्डिंग में थे, वो सब जलकर खाक। अब जेल वालों को पता ही नहीं है कि जेल में कोई कैदी है भी कि नहीं है, और कैदी वहाँ से आराम से निकल दिए। अब इसके अलावा जो नेपाल के ईस्ट तराई इलाका है, यहाँ सबसे ज़्यादा जेलों में जेल ब्रेक की घटना हुई ईस्ट तराई इलाके में। एक यहाँ जगह है रोहताहट गौर जेल। इस जेल से अकेले 260 प्रिजनर्स भाग निकले। इन्हें भी रोकने की कोशिश नहीं की। इनमें से 100, ये वो जेल है जिनमें से अकेले 100 ऐसे कैदी थे जिनको सिर्फ और सिर्फ मर्डर के लिए सज़ा सुनाई गई थी। मतलब सब कन्विक्टेड थे, सज़ा इनको सुनाई जा चुकी थी। 100 एक तरह से कातिल कहें आप, इस जेल में बंद थे, और वो सारे के सारे इस जेल से फुर हो चुके हैं। इसके अलावा ये जो जेल थी, इसके अलावा जो बाकी के स्टाफ पर इन्होंने हमला भी किया था, लेकिन फिर स्टाफ ने हाथ जोड़ा और इन सबको जाने दिया। मोहतारी जालेश्वर जेल, ये भी एक बड़ी जेल है जिसमें 575 प्रिजनर्स बंद थे, 575 कैदी। अब जब यहाँ ये आंदोलन की खबर पहुंची तो इस जेल से भी ये 575 में से करीब 550 निकल दिए। अब 25 क्यों रह गए ये आपको बाद में बताऊंगा। इसके अलावा एक दूसरी जेल है सुनसारी। सुनसारी में एक झुमका जेल है, यहाँ पे 1575 प्रिजनर इस जेल से भाग निकले, 1575। अब इतनी बड़ी तादाद और 75 जेल स्टाफ कहाँ रोक पाएंगे, वो भी वहाँ से निकल दिए। हालांकि इस जेल की खासियत ये थी कि 1575 भागे, 220 करीब 3 घंटे बाद इस जेल में वापस लौट आए कि हमें बाहर नहीं रहना, हमें यही रहना। तो पूछा गया कि भैया वापस क्यों आए? उन्होंने कहा बाहर जाके देखना था धरना प्रदर्शन आंदोलन कैसा चल रहा है जी, हमने देख लिया, वो तो सारा काठमांडू में ज़्यादा है, यहाँ तो इतना कुछ है नहीं, और हमारी वैसे भी अब सज़ा कम बची है, अगर हम भागेंगे तो इसके बाद और सज़ा बढ़ जाएगी, तो फिर ये है कि सब्र कर लेते हैं। तो 220 शरीफ कैदी थे जो वापस आ गए।
और इनमें से 19 इंडियन थे। तो ये वापस आ गए 1575 में से 220। इसके अलावा एक चितवन जेल है, यहाँ पे 740 कैदी बनते, 740। इनमें से सिर्फ 40 रह गए, 700 निकल लिए। ये सारी जगह पे सिमिलरिटी इसलिए थी कि कैदियों के मूड को जेल स्टाफ और सुरक्षा गार्ड ने भांप लिया था। उन्हें लगा था कि अगर इन्हें जबरन रोकेंगे तो खून खराबा होगा और फिर जान जाएगी, तो उससे अच्छा है कि जाने दो। इसके अलावा कपिल वस्तु जिला जेल, जिसका शुरू में आपको विजुअल दिखाया था, यहाँ पे कैदियों ने 2 ब्लॉक को आग के हवाले कर दिया, आग लगाई। उसके बाद जेलर, जेल के स्टाफ इन सब से कहा कि भैया बताओ। 459 कैदी, 459 यहाँ से निकल लिए, भीड़ में गुम हो गए। हालांकि यहाँ भी कुछ देर के बाद 74 कैदी वापस आ गए। तो ऐसा नहीं है हर कैदी बदमाशी है, बहुत सारे शरीफ, उनकी भी अभी बहुत सारे का ईमान अभी जागा हुआ है। वेस्टर्न हिल्स नेपाल का जो है, वहाँ के जेलों से भी कैदियों के भागने का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा। पर्वत जेल में 99 कैदी थे, ये बहुत छोटी जेल है, इनमें से 86 निकल लिया। मतलब 9 और 4 13 शरीफ थे, उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, तुम निकल लो, शायद उनकी सज़ा भी कम थी। इसके अलावा एक बांके डिस्ट्रिक्ट जेल है यहाँ पर, यहाँ से 436 436 कैदी भाग निकले। कैलाली जेल 612 कैदी निकल भागे, इन्हें भी रोकने की किसी ने कोशिश नहीं की। कंचनपुर जेल है एक, इसमें 501 कैदी थे, 501, 478 निकल लिए। बाकी के 23 शरीफ कैदी थे, उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, आप लोग जाओ, तो वहीं रुक गए। इसके अलावा एक दादिल धुरा जेल है, यहाँ पे 85 कैदी निकल लिए। दोती जेल है, यहाँ से 62, बैताड़ी जेल है, यहाँ से 124 और मकवानपुर जेल से 260 कैदी, ये सब निकल लिए। सिंधूरी जेल में कैदियों ने तो जेल का मेन गेट ही तोड़ दिया पूरा, उन्होंने कहा खोलेंगे भी नहीं, तोड़ेंगे, पूरा तोड़ दिया। अब गेट पे दरवाज़ा ही नहीं, उसके बाद कहा कि आओ भाइयों निकलो, चलो आंदोलन करते हैं। और इस गेट को तोड़कर 500 कैदी निकल लिए, किसी ने नहीं रोका। अब इस तरीके से अलग अलग 25 जेलों से करीब 15,000 कैदी, जिनमें खूंखार कैदी भी हैं, कुछ कम सज़ा वाले हैं, कुछ ज़्यादा सज़ा वाले हैं। नेपाल की जो प्रिजन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल हैं, उनका नाम है लीला प्रसाद शर्मा। इन्होंने ये बताया है कि अभी तक जितने कैदी भागे हैं, अब ये कैदी समाज के लिए भी खतरा है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे हीनियस क्राइम में पकड़े गए थे। तो उन्होंने कहा कि नेपाल की आर्मी, आर्म्ड पुलिस फोर्स और नेपाली पुलिस, इनको कहा गया है कि इस आंदोलन से हटकर आप सिर्फ इस स्पेशल ऑपरेशन पर लगें और जितने अलग अलग जितनी जेलों से ये कैदी भागे हैं उनको वापस पकड़कर जेल में डालें। साथ ही नेपाल एडमिनिस्ट्रेशन ने इन कैदियों से अपील भी की है कि आप लोग अपनी मर्जी से वापस आ जाइए, धरना प्रदर्शन से मन भर गया हो तो अब सब कुछ ठीक है, तो आएंगे तो आपको एक्स्ट्रा सज़ा नहीं काटनी पड़ेगी, नहीं आएंगे तो फिर एक्स्ट्रा सज़ा काटनी पड़ेगी। अब इसका असर भी हो रहा है, कुछ कुछ कैदी अपनी मर्जी से चले आ रहे हैं बाहर, थोड़ा घूम लिया उन्होंने, इस आंदोलन का फ़ायदा भी उठा लिया। अब यहाँ तो रही इन तक की बात। अब एक टेंशन आ गई हमारे देश में, जो नेपाल से कैदी भागे, उन्हें लगा कि नेपाल में रहेंगे तो आज न कल तो पकड़े जाएंगे। अब नेपाल से हमारी सीमा वैसी नहीं है जैसे पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा है, तनाव रहता है, सुरक्षा का ज़्यादा खतरा हमारा पाकिस्तान से है, नेपाल से तो इतना है नहीं। तो अब इंडिया नेपाल बॉर्डर कई जगह से हमारी लगती है, यूपी से, बिहार से, बंगाल से। तो बहुत सारे कैदी जो निकले, और उसमें इंडियन भी थे कैदी, उन्होंने कहा चलो लगे हाथ अपने देश ही निकल लेते हैं, फिर कहाँ यहाँ पे रहेंगे। और कुछ नेपालियों को लगा कि चलो भैया इंडिया भाग चलते हैं, नेपाली पुलिस आर्मी से बचे रहेंगे। अब हमारे यहाँ जो है सशस्त्र सीमा बल SSB, जो भारत और नेपाल बॉर्डर पर जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है,